हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं आपका स्टडी दोस्त फिर जुड़ा हूं आपके साथ में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि स्टार्टिंग में जो हम बेसिक लेकर के चलेंगे, और आज हमारा जो पहली ही क्लास है वो है मैथ्स की क्लास है, जिसमें हम बेसिक चीज लेकर के ही चलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाए और बेसिक अगर आपका अच्छा है तो जो आप हर लेवल को जो अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप बेसिक चीजों को पहले से ही समझते चलेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी और हर जो क्वेश्चन है वो आप आसान तरीके से कर जाएंगे। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं जो बेसिक्स जो है अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, देन जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बेसिक क्लियर करेंगे तो वो हर क्वेश्चन आप समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते थे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा है रेशियो। जैसा कि आपने बोर्ड पर देख ही लिया होगा, अनुपात, रेशियो जिसे बोलते हैं। रेशियो आखिर होता क्या है? क्या कोई आप में से जो है बता सकता है मुझे कि रेशियो की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या होती है रेशियो की परिभाषा? किस प्रकार होता है रेशियो? क्या क्या चीजें होती है रेशियो में? तो यही चीज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसी के बारे में आज हम बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो की जो परिभाषा होती है, जो बच्चा बताना चाहता है वो कमेंट में मुझे लिख सकता है बाद में, क्लास के बाद में। और रेशियो की जो परिभाषा होती है, दो ऐसे रेशियो यानी दो ऐसी संख्या जो आपस में एक दूसरे का संबंध बताती है वो क्या कहलाती है? रेशियो कहलाती है। ये चीजें परिभाषा जो है आपको नोट नहीं करनी है, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो मैं समझा रहा हूं आपको कि आखिर रेशियो होता क्या है। इसको सिर्फ माइंड में आपको रखना है, इन चीजों को नोट नहीं करना है। हालांकि जो आज क्लास है उसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चीजें समझनी है। और अगर आप नोट ही करना चाहते हैं तो क्लास के एंड में बाद में जो आप उस चीज को जो है वीडियो को रोक रोक करके जो है आप नोट कर सकते हैं। आज मैं इतना जो समय है इस पर दे नहीं पाऊंगा। अगर ज्यादा समय दूंगा तो जो क्लास है बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए जो हम समझते चलेंगे बस चीजों को। पेन को साइड में रख देना है, सिर्फ चीजों को समझना है, जहां लगे जरूरत है वहां नोट कर लेना है। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरी संख्या का जो संबंध बताता है वो क्या होता है? रेशियो होता है। जैसे जैसे ए जो एक संख्या है उसका अगर संबंध बता रहा है 20 है तो वो क्या है? एक रेशियो है। कैसे होता है रेशियो? आप सभी जानते हैं, 7:5। ये क्या है? एक रेशियो है। सभी बच्चों ने जो है बेसिक्स इस चीज को पढ़ा ही होगा। क्योंकि अगर आपको उस तरीके का मतलब जीडी के लेवल का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है। ये बेसिक चीज जो है स्कूल में पढ़ाई जाती है आपको। तो रेशियो क्या होता है, मेरे हिसाब से इतना जो है आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझते होंगे कि रेशियो क्या चीज होती है। इतनी चीज जो है आपने सीखी होगी, मैं इतना ही समझूंगा। तो ये है जो रेशियो जो होता है वो क्या होता है? इस प्रकार होता है। अब रेशियो बहुत से हो सकते हैं, जैसे 5:7, 8:9, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है 5:3:2। ये भी क्या है? एक रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है। और रेशियो में ही जो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो रेशियो में एक रेशियो और होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेशियो। अब स्टैंडर्ड रेशियो क्या चीज होती है, आखिर उसे स्टैंडर्ड रेशियो कहते क्यों है? तो स्टैंडर्ड रेशियो में जो है क्या होता है कि ऐसी रेशियो जिसमें से हमें कुछ भी कॉमन ना मिले। कैसे? जैसे दो संख्या है, उसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आपकी क्या होगी? स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होगी। आइए चलते हैं उसको जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, आखिर स्टैंडर्ड रेशियो होता क्या है। स्टैंडर्ड रेशियो, आखिर स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो होता क्या है? स्टैंडर्ड रेशियो जैसे रेशियो में ही आता है, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे कि 5 और 7, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। कॉमन कैसे, मतलब क्या चीज? जैसे कि आप देख लो, जैसे 2 है और ये 6 है,
2:6, ये एक रेशियो दिया हुआ है। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं है। अगर इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकले तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड रेशियो होगा। लेकिन इसमें से तो कॉमन आ रहा है। इन दोनों संख्याओं में से जो है हम क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, हम इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। यानी 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 2 जो है क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जो एंड में जो ये रेशियो बच रहा है, क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या एक कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। एक तो हर संख्या में से कॉमन लिया जा सकता है, इसीलिए जो है एक कॉमन नहीं लिया जा सकता है। यानी ये जो है ना, ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड रेशियो है। मैं बच्चों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। बेसिक्स चीजों से ही जो हम क्लियर करते चलेंगे, और मैं हर उस लेवल तक ले जाऊंगा आपको जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैं 100% आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर क्लास में आप बने रहे अच्छे से, तो हर चीज आपकी क्लियर होगी और हर क्वेश्चन को आप करके जाओगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। जैसे और क्या संख्या ले सकते हैं? जैसे 5, 10 और 15। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं है। क्या कॉमन आ सकता है इनमें से? 5 कॉमन आ सकता है। जैसे 5 तरी 15, 5 इनमें से कॉमन आ गया। अब ये जो बचा है 1:2:3, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड रेशियो है, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं हम? जैसे 12, 48 और 86, यानी चिन्ह में क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं है। क्या कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें? क्या 12 कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। कैसे? 12 अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचता है? 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 अंटी 96। क्या इनमें से अब कॉमन आ रहा है? क्या 1:4:8 में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? क्या इतना समझ गए हैं आपकी स्टैंडर्ड रेशियो हम किसे कहते हैं? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होने वाला है कि हम उन रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे, वो जो रिलेशन यानी कॉम्बिनेशन बताते हैं आपस में। कॉम्बिनेशन रेशियो यानी कॉम्बिनेशन अनुपात। कॉम्बिनेशन रेशियो। आखिर कॉम्बिनेशन रेशियो क्या होता है? यानी आपस में कॉम्बिनेशन, दो रेशियो का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रेशियो। जैसे A:B, यानी ये क्या है? इनका दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रेशियो। जैसे मतलब A:B दिया है, B:C दिया है, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रेशियो है। आपने जो क्वेश्चन किए उनमें देखा ही होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाता है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और फिर वापस दे देगा बी की वैल्यू 2 और 3। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रेशियो है। और किस प्रकार हो सकता है? जैसे ए, बी और सी, A:B:C, और फिर से आ जाएगा C:D:E। ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रेशियो है। और क्या हो सकता है? जैसे B:C और C:D, ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रेशियो है। अब इनकी आपको वैल्यू कुछ भी दे सकता है वो, जैसे 5 दे दो, 7 दे दो, जो भी आपको जो है इनकी वैल्यू दे देगा वो क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन रेशियो होगा। और इनका जो है आपको रेशियो निकालना होगा। यानी वो आपसे पूछ रहा होगा, जैसे A:B: की वैल्यू है 1:2 और B:C की वैल्यू है 2:3, और आपको पूछ रहा होगा कि A:B:
सी की वैल्यू यानी इनका रेशियो क्या होगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और इस प्रकार से जो है कॉम्बिनेशन बना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट हम जो है बेसिक चीजें जो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, बच्चों को बेसब्री से इंतजार होगा उस चीज का कि जो क्वेश्चन है उस पर कब चलेंगे सर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार जो है बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं अपने एग्जाम में, उनको जो है हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रेशियो बनाए जाते हैं और किस प्रकार से स्टैंडर्ड रेशियो बनते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो जैसे आप सीख ही चुके हैं कि वैसे वो संख्या जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। आइए चलते हैं, जैसे हमें दिया है A/B का मान है 4/5 और B/C की वैल्यू दे रखी है हमें 5/7, ठीक है। और तो A/B/C की वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा, ठीक है, समझ गए ना। जैसे A/B का रेशियो जो है की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमें 4/5 और B/C की जो वैल्यू दे रखी है हमें 5/7। तो A/B/C की जो है हमें वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर बाद में मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप इस चीज को जो है फटक से कर लेंगे और तुरंत से जो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माइंडसेट आपका बनेगा कि किस प्रकार से जो है रेशियो बनता है तो उसी में जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। A/B आपको क्या करना है, ABC को जो है इस प्रकार लिख लेना है। इसमें ऐसा ही क्यों लिखना है, देखो आपको हमेशा सबसे पहले रेशियो में क्या देखना है, जैसे A/B दे रखा है तो जो अनुपात यहां पर खत्म हो रहा है वही जो है यहां पर क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहां पर AB लिखा हुआ है तो यहां पर BC लिखा हुआ है, अगर ये CB होता है तो हम इसे क्या करते हैं, अपोजिट कर देते, वो जो है हम रेशो नहीं बना पाते, उसको हमें अपोजिट करना होगा। और अगर ऐसे दिया है तो ये क्या है, सही है, यानी हमें इस क्रम में उसे जमाना बहुत जरूरी है, वरना जो रेशियो है आपका बिगड़ जाएगा और सही आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो जो है आपको क्या करना है, जैसे ये A/B दिया है तो इसको यहां पर उतार देना है 4/5। हमेशा याद रखना कि जो ये एक लाइन है ना उसमें सिर्फ एक रेशियो ही लिखना है। आपको जो है ये नेक्स्ट दिया है वो यहीं पर नहीं उतार लेना है, यहाँ कहीं आप ऐसा कर लें, ऐसा करके जो है आप ऐसे उतार ले इसको, ऐसा नहीं करना है। एक लाइन में जो है आपको क्या करना है, एक ही रेशियो लिखना है। यहाँ पर 5/7 ये क्या हो गया, एक नेक्स्ट रेशियो, यानी B और C का रेशियो क्या हो गया, B और C, यानी B का रेशियो मैंने यहां लिख दिया और C का यहां लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और जो नीचे लिख कर करना चाहते हैं वो लिख कर सकते हैं। लेकिन लिखने में जो है थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो है आपको पता ही है कि हर एग्जाम में जो है समय का अभाव रहता है, तो समय को जो है अभी से आप अगर रिकवर करके चलेंगे और बचाते चलेंगे तभी जो है आपका माइंडसेट अच्छे से हो पाएगा और हर चीज जो है आप सही समय पर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 5/4, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 5/5, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यानी 5/7। अब क्या हो गया, ये 5 चौक 20, 5 चौक 25 और 5 7 35। अब जो है क्या ये आपका रेशियो हो गया है, नहीं। इसमें से हमें क्या निकालना है, मानक रेशियो यानी स्टैंडर्ड रेशियो जो है हमें इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही जैसा मैंने आपको बताया था, आप भी निकालिए, आपके पेन में, आपकी कॉपी में इस चीज को निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे 5 चौक 20, 5 चौक 25 और 5 7
35। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये ही क्या हो गया आपका एक स्टैंडर्ड रेशियो होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम इतना प्रयास करेंगे ताकि जो है चीजें आपको आसान लगे। तो नेक्स्ट हम ले सकते हैं जैसे A अनुपात B, जो हो जाएगा हमारा 12:6, और B अनुपात C 6:36। ठीक है, ये हमें रेशियो दिया है और हमसे पूछ रहा है B अनुपात C का जो है हमें रेशियो पूछ रहा है। वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, A B और B C का रेशियो दे करके ए बी पूछ सकता है, या फिर बी सी पूछ सकता है, या फिर ए डी का जो है मान आपसे, ए सी का मान जो है आपसे पूछ सकता है। हम हर चीज को जो है लेके चलेंगे और बेसिक चीजों को पहले समझते चलेंगे हर प्रकार से। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि बी और सी का हमें रेशियो बताना है। कैसे लिखेंगे? ए बी और सी ये लिख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उतारेंगे। जैसे 12 यहां लिख दिया और 6 यहां पर। नेक्स्ट क्या होगा? बी और सी। बी और सी को कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 6 और ये 36। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 इंटू 6 अनुपात 6 इंटू 6 अनुपात 6 इंटू 36। ये क्या हो गया? हमारा रेशियो हो गया। क्या अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 12 एकम 12 नहीं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 अनुपात 6 इंटू 6 यानी 36। नहीं, यहां पर थोड़ा देख लेना। जैसे 12×48 नहीं, बारछी के बेहतर होगा ना। कौन बोल रहा है ये 48? तुम में से किसी ने बोला है। शतरंग 36 और शतरंग 36 18 18 3 21 216। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? क्या 12 कॉमन ले सकते हैं हम इनमें से? क्या 12 निकल सकता है? निकल सकता है क्या? हाँ, निकल सकता है। 5×6 72, भारतीय 36, 12 एकम 12 और 12 चिन्नू। क्या इसमें से और भी कुछ कॉमन निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। क्या निकल सकता है? क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अब ये नीचे क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3×6 18, यानी 2:1:6 जो है आपका क्या हो जाएगा? एक मानक रेशियो हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो बाद में जो है वीडियो को रोक करके जो है आप उसे नोट कर सकते हैं क्लास के बाद में। अभी जो है आप इस चीज को सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ए की वैल्यू दी है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इनकी वैल्यू हमें दे रखी है जैसे 1, 7 और 3, और आगे हमें दिया हुआ है सी अनुपात डी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 4:7 हमें दी हुई है। तो यहां पर आप चेंज कर लीजिए, इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब इसका हमें कैसे निकालना है? हमें पहले तो दे रहा था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। इस प्रकार से हमें दे रहा था, 2 संख्या दे रहा था। लेकिन यहां तो जो है 3 संख्या आ गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसको किस प्रकार से करना चाहिए? तो घबराना नहीं है, वही जो है चीज आपको अप्लाई करनी है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ये हो गया। इसको उतार लेना है और आगे वापस इस वैल्यू को है। अब वहां से आपको यहां नहीं उतारना है, इसको जो जिसका रेशियो है उसी के नीचे लिखना है उसको। जैसे सी का रेशियो है ये 4, तो इसे यहीं उतारना है, और ये डी का है तो इसे यहां नोट करना है। अब क्या करना है?
अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी अगर ज्यादा संख्या है तो आप इसे जो है नोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लो आप, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लो और यहाँ पर भी जो है एक बॉक्स बना लो। अब क्या करना है, जो पास वाली जो संख्या है उसे यहाँ पर नोट कर लो। जैसे यहाँ पर पास वाली संख्या क्या है, इसको नोट कर लो, इसके पास वाली संख्या क्या है, इसको नोट कर लो। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जो भी संख्या है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना। जैसे 4 एकम 4, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 6 त्रिक 18। अब जो ये क्या हो गया, आपका एक रेशियो हो गया। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ तो कॉमन आ सकता है। क्या 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, 14 दूना 28, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। ये क्या हो गया, आपका मानक रेशियो हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, इसमें से आपको निकालना है और कमेंट जरूर करना है हर बच्चे को। क्लास के एंड में लिखो, अपने कॉपी में नोट करना। ए का रेशियो है ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है 5, 8 और 7, और बी अनुपात सी का रेशियो है 8 अनुपात 9। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉरी बी नहीं होगा ना, सी और डी होगा ना। यहाँ पर कौन बोल रहा है, तुम में से ही किसी ने बोला कि बी और सी होगा, बी और सी नहीं होगा। तो इसे लिखना 8 और 8 अनुपात 9 लिख लेना। और इसमें आपको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो है आपको रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन हर बच्चा करेगा और हर बच्चा मुझे जो है कमेंट करेगा इसमें इसका आंसर। जो भी आपका आंसर आता है जो है आप कमेंट कर सकते हैं क्लास के बाद में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट किस प्रकार से जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ए अनुपात बी, इसका अनुपात दिया है हमें 4 अनुपात 5, और बी अनुपात सी, इसका रेशियो दिया है हमें 6 अनुपात 7, और डी अनुपात सी, इसका हमें रेशियो दिया हुआ है 9 अनुपात 11। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये रेशियो दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वही ट्रिक, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या करना है, इसको कैसे करूं आप बताओ। 4 अनुपात 5 मैंने यहां लिख लिया, 6 अनुपात 7 मैंने यहां लिख लिया, 9 अनुपात 11 मैंने यहां लिख लिया। क्या ये सही है? क्या ये जिस प्रकार से हुआ है ये सही है? इसी प्रकार से करना था? नहीं, यहाँ पर क्या कर दिया, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर 9 अनुपात 11 कर दिया वो बच्चे क्या कर गए, गलती कर गए। कान पकड़ना और सॉरी बोलना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डी अनुपात सी, यानी पहले हमें क्या दे रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, और डी अनुपात मतलब सी अनुपात डी हमें दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया, यानी डी अनुपात सी दे दिया। तो हमें क्या करना है, इसको वापस सीधा करके लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे हमने ये लिख लिया, अब हमें दे रखा है डी अनुपात सी, तो हमें इसे सी अनुपात डी करना होगा। सी अनुपात डी करेंगे तो जो संख्या है वो भी जो क्या होगी, पलट जाएगी। जैसे इसका मान हो जाएगा 11 अनुपात 9। तो आपको यहाँ पर नोट करना है 11 अनुपात 9। अब क्या करना है, इसको अब वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर 6 पड़ोसी उतार लेना है बॉक्स बना करके, यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है, 7 उतार लेना है। यहाँ पर बॉक्स बना करके जो है आप इसमें ये जो पड़ोसी है उसको यहाँ पर उतार लेना है, और इसका पड़ोसी ये से यहाँ उतार लेना है। अब इनको क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर करके जो है आपका रेशियो आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, 11 छंग 66, 6 चौक 24, 24 और 28 यानी 282, 5 छंग 30, 5 छंग 30
और ये 33 यानी 330। अब ये 11 7 77, 7 5 35, 35 और ये 40 यानी 405, और 5 7 35, 35 जो है 9 5 45, 9 5 45, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 यानी 315। ये क्या हो गया आपका रेशियो हो गया। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? अगर कॉमन आ सकता है तो हम इसमें से कॉमन निकाल करके जो क्या कर सकते हैं, मानक रेशियो निकाल सकते हैं। समझ गए आप? ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। समझ गए आप? अब जो है हम चलेंगे जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे लगने वाली है, और इस प्रकार से जो हम अगर लिख लिख करके जो क्वेश्चन करने लगे तो जो है समय बहुत खा जाएगा। और इस प्रकार से तो हम जो है जिस प्रकार समय कम देना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हम ट्रिक का जो है ट्रिक के माध्यम से जो चीजों को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उनका जो है फटाफट हम जो है आंसर देते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे, और क्वेश्चन इसके ट्रिक के माध्यम से जो हम उन चीजों को क्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि हमें रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है हमें, बी और सी का जो सॉरी ए और बी का रेशियो दिया हुआ है हमें, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है हमें। क्या दे रखा है? ए और बी का रेशियो जो हमें दे रखा है 5:6, और बी और सी का रेशियो हमें दे रखा है 7:8, और सी रेशियो डी का जो है हमें वैल्यू दे रखी है 9:10, और इसमें हमें पूछ रहा है ए और डी। इसमें ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है 21:32, और बी में दिया हुआ है 32:21, और सी में हमें दिया हुआ है 21:7, और डी में जो हमें दिया हुआ है 7:24, 7:24। अब इसे जो है हमें निकालना है। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है आपको? ट्रिक जो है हमेशा आपको क्या करना है, मतलब ऑप्शन के माध्यम से इसे लेकर के चलना है। जो भी रेशियो होता है ना, जैसे हमने निकाला था वहीं यहाँ पर पे, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए आप। जैसे हमने निकाला था ए अनुपात बी जो है 1:2 हो जाएगा, और बी अनुपात सी जो है उसे हम ले लेते हैं 3:4। अब इसका रेशियो क्या होगा? जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, तो 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब ये जो रेशियो है, अगर हम इसे वापस तोड़ना चाहें, जैसे निकालना चाहें, हमें अगर ए और बी का जो रेशियो निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो रही है? जैसे ए अनुपात बी की वैल्यू हो रही है 3:6। क्या हम इसे निकाल सकते हैं वापस? कैसे ये तोड़ा जा सकता है? हाँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी वापस वही जो रेशियो है हमें मिल गया। यानी हम जो चाहते हैं वो जो रेशियो है वो कभी नहीं बदलता। जैसा ये रेशियो दिया हुआ है ना, वो वैसा ही यहाँ पर है। उसे वापस मानक रेशियो हम अगर बनाते हैं तो वही रेशियो जो हमें क्या करता है, वापस मिल जाता है। जैसे 6 और 8 का आप ले लो, 6:8, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 3:4। यहां पर भी क्या है, वो रेशियो 3:4 है। यानी जो रेशियो है वो कभी नहीं बदलता है। तो अब जो है आपको क्या करना है, इसमें इसको ऑप्शन के माध्यम से कैसे लेकर के चलना है। जैसे यहां पर हमें दिया हुआ है 5 और 6, मैं समझाऊंगा, फिर आप मेरे साथ में जो है क्वेश्चन को दोहराते चलेंगे, करते चलेंगे और समझते चलेंगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आपको खुद से प्रयास करना होगा, ताकि जो है रिवीजन में आता रहे और आपको समझ में अच्छे से आता रहे। प्रयास करना है खुद से देख करके। अब इसमें जो है आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 5:6, 5 मतलब 5:6 दिया हुआ है। अब इसको हमें ढूंढना है उसी रेशियो में। हमें पूछ रहा है ए और डी, हमें क्या पूछा है, सिर्फ ए और डी पूछ रहा है, सॉरी
अगर ए और डी पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है इसमें ट्रिक ये नहीं लगेगी, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो है आप इस चीज को निकाल सकते हैं। कैसे? आपको उतना लंबा, जैसे जिस प्रकार से हमने ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो लिख करके जिस प्रकार किया, इस प्रकार से नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ए है, ए की वैल्यू लिख लो पहले। जैसे ये ए और डी निकालना है, तो ए और डी को यहाँ लिख लो। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, और जो सेकंड रेशियो उसका फर्स्ट हो गया, और थर्ड रेशियो उसका फर्स्ट हो गया, उसको क्या करना है, उतार लेना है। जैसे 5 इंटू 7 इंटू 9। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें जहां से एंड हो रही है वहीं से वापस जो है क्या होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। अगर वो चेंज है, जैसे यहाँ पर डी और सी लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, उसे सी और डी में वापस कन्वर्ट करके फिर जो है हम उस रेशियो को लिख दे। अब क्या करना है, अगर आपको ए और डी पूछ रहा है, ए और डी यानी फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट और थर्ड वाले रेशियो का फर्स्ट जो है उसको उतार लेना है। किसके नीचे? ए के नीचे। और जो डी है उसके नीचे किसको उतारना है? जैसे ये 6 हो गया, 6 इंटू 8 इंटू 10, इसको उतार लेना है किसके नीचे? डी के नीचे, यानी लास्ट वाले के नीचे। अब इनको क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 7 नम 63, 5 तरी 15 और 6 पंजे 30, 30 ने 1 31। तो ये क्या हो गया, 7 नम 63, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 7 नम 63, 7 नम 63, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 5 से। तो 5 तरी 15 और 5 छंग 30, 30 और 1 31। सही तो हो गया। किसने बोला कि गलत है? आप में से ही किसी ने बोला है। नहीं, गलत नहीं है, सही है। हाँ यार, ऐसे ही कुछ भी। अब इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 यानी 48। 48 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 480। अब इसमें से जो है कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप उसमें से कॉमन लेकर के जो है आपका मानक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मैं इससे काटना चाहूंगा, पहले किससे निकाले इसको? क्या 15 से कट रहा है? 15 दूना 30, एक बचा। हाँ, 15 से कट रहा है, तो 15 से हम काट लेते हैं वैसे। 15 दूना 30 और 15 एकम 15, एक बार गया। 15 दूना 30, यहाँ पर 18 बचा। 15 15 15 दूना 30, 15 30, 15 30 45, 3 बार जाएगा ना ये। 15 30 45, 45 और यहाँ पर बचा 3, 15 दूना 30 यानी 32। अब ये किसी से कट रहा है और नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मानक रेशियो हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको निकालना है। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट ए और डी की पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको फर्स्ट वाले को सेकंड के रेशियो को फर्स्ट वाले को और थर्ड के रेशियो को फर्स्ट वाले को क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है, और उसका आंसर जो है आपको किस में लिखना है? नीचे कमेंट में लिखना है। तो नोट कर लेना आप, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, इसको लिख लेना आप। जैसे 7 अनुपात 9, 10 अनुपात 12 और 4 अनुपात 7, या फिर इसकी जगह पे ले लो आप 5। ठीक है। अब इनको जो है आपको क्या करना है, निकालना है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए अनुपात डी की जो है वैल्यू आपको निकालनी है। इसको नोट कर लेना, और हर बच्चा जो है इसका आंसर मुझे देगा कमेंट में। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि जैसे हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है, जैसे 7 अनुपात 3, और बी अनुपात सी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 अनुपात 2, और सी अनुपात डी की हमें वैल्यू दे रखी है 8 अनुपात 1। ठीक है। अब हमें इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मुझे पूछ ली बी और डी की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी सी और डी की मुझे वैल्यू पूछ रहा है, सी और डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं किससे निकाल सकता हूं
क्या मुझे जो है इसमें कुछ शॉर्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, मुझे सिर्फ इसी से मैं निकाल सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कैसे? जैसे बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यानी अगर जो रेशियो इसमें है ही नहीं है, जैसे डी इसमें है ही नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मैं इसको लू या नहीं लू कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो अगर जो वैल्यू जिसमें सेम है उसी को लेना है, जो जिसमें सेम कुछ नहीं है, कॉमन नहीं है, जैसे डी इसमें कॉमन नहीं है, तो उसे हम नहीं ले सकते हैं। अब क्या करना है, इसको आपको इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे 4:2 और यहाँ पर हो जाएगा 8:1। ठीक है, इसको वापस क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। क्या यह मानक रेशियो हो गया है? नहीं। अब इसमें आप इसको वापस काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? क्या ये 2 से ही कटेगा और किससे कटेगा? सबसे छोटी संख्या 2 है, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपके 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका मानक रेशियो हो जाएगा। समझ गए आप? इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर मतलब ए और सी की वैल्यू भी पूछ सकता है, और आपको जो है बी और सी की वैल्यू भी पूछ सकता है। और अगर मुझे यहाँ पर पूछा होता यहाँ पर कि ए और सी की वैल्यू बताओ, तो क्या मुझे इसकी जरूरत थी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं इसी से जो है क्या कर सकता था, रेशियो निकाल सकता था। कैसे? ए अनुपात बी और ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें वैल्यू पुट कर लेता मैं 7, 9 और यहां पर हो जाता है 10, 12। ठीक है, जैसे इसको क्या कर लेता मैं, ऐसे करके वापस हम क्या कर लेते, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम उसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप जो मैं समझाना चाह रहा था। ये जो है आपका बेसिक है। आज हम जो है इतना ही रखेंगे, और इसी के माध्यम से जो है क्वेश्चन को आप करते चलें। ऑप्शन के माध्यम से जाने का अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा है, बेहतर है, और आसानी से जो हर चीज को आप कर जाएंगे। उम्मीद दिलाता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, वो रेशियो प्रोपोर्शन की होगी। उसमें जो है जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम करेंगे। हर सवाल जिस प्रकार मैंने यहाँ पर बताए, उस टाइप्स के जो सारे टाइप्स मैंने यहाँ पर बताए, उन सारे टाइप्स के जो हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपको भी जो है प्रयास करते रहना है, क्वेश्चन को करते रहना है। और मैं कोशिश यही करूंगा कि पैर उठाने की आपको जरूरत ना पड़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और इतना आप मजबूत बन जाए कि आंखों ही आंखों में जो है आप उस चीज को कर जाओ। यानी कहते हैं ना कि जो आशिक होता है, जो दीवाना होता है, वो आंखों ही आंखों में जो है क्या कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है। तो आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चन है आपको उस आंखों ही आंखों में जो है क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बस ये जो क्लास है यहीं तक रखेंगे। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि अगर जो बच्चा शुरुआत कर रहा है नहीं, तो यही प्रयास करना है कि चीजें बेसिक से लेकर के चलना है, और बेसिक हर चीज आपको जो समझते चलना है। और जो बच्चे पुराने हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हौसला नहीं हारना है, क्योंकि जो है एक कोयले से ही जो है बनकर जो है एक हीरा बनता है। तो पहले उसके लिए आपको जलना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं आप में चमक आएगी। और हालात कई बार अच्छे नहीं होते हैं बच्चों के, जो कंडीशन है, जो बच्चे गरीब परिवार से, वो कहीं ना कहीं जो है सरवाइव नहीं कर पाते अच्छे से, और कहीं ना कहीं बीच में हौसला टूट ही जाता है। जब खाने के लिए कुछ ना हो, घर में कुछ ना हो, और जब दिक्कतें हों, जिस प्रकार मैंने भी सरवाइव किया था अपनी लाइफ में, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो आपको हार नहीं मानना है, बस करते रहना है। एक ना एक दिन जरूर आएगा, और जब आप कामयाब होंगे और खुशी के और उस जो है उस मुबारक के जो लड्डू है हर मोहल्ले में, हर गली में भी, हर गली में जो है बांटे जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। लगे रहें और समझते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।